ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಂತಿದ್ದೇನೆ ನೈಸ್ ರೋಡ್ ಕ್ಲೋವರ್ ಲೀಫ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ. ಮತ್ತು ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನ್ಯೂ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಫ್ರೆಶ್ ಬಸಸ್ ಆಫ್ ವಿಜಯಾನಂದ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಬಿಲ್ಟ್ by Jaswant Industries, Jodhpur, built on Ashok Leyland TF2513 13.5 मीटर चेसिस. तो रुकिए फिर एक बार ये व्लॉग जो है पूरी तरह से कन्नड़ा लैंग्वेज में नहीं है, क्योंकि विजयानंद ट्रैवल्स एक कर्नाटका बेस्ड ऑपरेटर है एंड राइट नाउ वी आर इन बेंगलुरु. दैट्स व्हाई आई थॉट कि कैप्टन दादा को सबको पहले एल्लरिगु नमस्कारा करके ये व्लॉग क्यों ना शुरू किया जाए. तो ये अंदाज कैसा लगा, ये सब शूट जो है ड्रोन से हो रहा है. मैं खुद यहाँ पे ड्रोन ऑपरेट कर रहा हूँ. रिकॉर्डिंग तो चालू है, वो बहुत ज़रूरी चीज़ होती है ड्रोन शूटिंग में. तो अभी हम गाड़ी को एक्सप्लोर करेंगे. बहुत ही सुंदर गाड़ी बनाई है जसवंत वालों ने. और अपने कैप्टन दादा देखिए एकदम पूरे यूनिफॉर्म में एकदम प्रोफेशनल है. तो अभी इसको हम एक एक पार्ट, इसका डिक्की देखेंगे, फ्रंट फेशिया देखेंगे. केबिन तो इतनी ज़बरदस्त बनाई है ना. तो दोस्तों साइड लुक जो है इन बसेस का कुछ ऐसा रखा है. अभी ड्रोन शॉट ही चल रहा है, तो आप लोगों को कुछ नया देने का प्रयास मेरा हमेशा रहता है. अभी यहाँ पे मैं ड्रोन ऑपरेट भी कर रहा हूँ. यहाँ जेब में मोबाइल रखा है, उससे वॉइस ओवर भी कर रहा हूँ. जसवंत का मेंशन यहाँ पे आ जाता है. ये सभी जो चीज़ें हैं वो मैं आईफोन से भी शूट करके आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ. तो ओवरऑल साइड लुक जो आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर सुपर बस एक्सपीरियंस ऐसा लिखा हुआ है और नॉन एसी स्लीपर कैटेगरी की बस है. हेडलाइट्स वगैरह कैप्टन दादा को हमने चालू करने के लिए बोल दिए हैं. और लेंथ जो है इस बस की 13.5 मीटर है, बिल्ट ऑन अशोक लीलैंड 13.5 मीटर चेसिस. कैप्टन दादा का वगैरह टेक आपको कैसा लगा. ह्यूमन एलिमेंट रील्स वगैरह में भी मैंने ऐड किया है. बड़े बड़े मिरर्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं. और अभी हम देखेंगे क्लोज लुक, क्योंकि क्लोज से जो बताने में मज़ा है ना तो वो अलग ही है. पर ये टेक, ऐसा वाला टेक आपको कैसे लगा वो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए. अभी मैं ड्रोन को थोड़ा सा आगे लाता हूँ. ये देखिए, तो बहुत ही केयरफुली इसको ऑपरेट करना पड़ता है. जस्ट 2 महीने हुए हैं, मैंने सीखा है. तो ड्रोन शॉट्स कैसे लगे, जो भी ड्रोन पायलट्स है प्लीज़ डू लेट मी नो हाउ आर दी ड्रोन शॉट्स एंड ऑल. तो ये देखिए दोस्तों, ये है बसेस का क्लोजअप लुक जो कि हम फिल्म कर रहे हैं आईफोन से. तो K41 RTO है, जो कि पट्टनगेरे साइड का RTO उसको कहा जाता है. बेंगलोर का जो मैसूर रोड RTO है ना, उसको आप K41 कह सकते हैं. बेंगलोर सिटी में ही इंक्लूडेड है. विजयानंद ट्रैवल्स का मेंशन ऊपर की ओर आपको आ जाता है. उसके ऊपर श्री मल्लिकार्जुना, उनके हर बस पे लिखा होता है विजयानंद ट्रैवल्स के JI यानी कि जसवंत इंडस्ट्रीज़. उनका लोगो सिंबल आपको बीच में मिल जाता है. यहाँ पर जसवंत का मेंशन है. ये हेडलाइट्स है. DRLs इस बस में नहीं है, बट पार्किंग इंडिकेटर जो है, इंडिकेटर आप मान के चलिए. अभी तो कैप्टन दादा ने पार्किंग इंडिकेटर लगाया है. इंडिकेटर्स आपको साइड में मिल जाते हैं. नीचे LED लाइट्स है और आनंद का मेंशन बीच में है. सामने भी एक रेडियम आपको मिल जाता है और वाइपर वगैरह भी काफ़ी सही दिए हैं. तो पर्सनली वाइपर मुझे पसंद आए, क्योंकि अभी बारिश का मौसम है ना, तो वाइपर्स ऑपरेट होते हुए मैंने देख लिए. और साइड लुक जो है इस बस का कुछ ऐसा रखा है. एग्जीक्यूटिव स्लीपर कोच ऐसा मेंशन है. बड़े मिरर्स तो है ही, पर उन मिरर्स को कुछ हो जाए तो छोटे वाला मिरर भी आपको मिल जाता है. दरवाज़ा भी है, वो भी काफ़ी स्टाइलिश है. जसवंत का मेंशन आपको वहाँ पे आ जाता है. और विजयानंद ट्रैवल्स के V का मेंशन आपको बीच में मिल जाएगा. बेस्ट बसेस, बेस्ट डील्स ओनली ऑन vrlbus.in. और ओवरऑल साइड लुक तो आपने ड्रोन से देख ही लिया, फिर से एक बार देख लीजिए. तो ऐसा है कुछ साइड लुक इस बस का. स्कैन टू गेट फ्लैट 15% ऑफ ऑन एवरी बस जर्नी एट विजयानंद ट्रैवल्स या फिर vrlbus.in. उनकी वेबसाइट या फिर उनका ऐप, जो कि बहुत ही ज़्यादा सही है. एंड्रॉयड और iOS दोनों पे अवेलेबल है, उससे आप बुकिंग कीजिए. और साथ ही साथ अभी नई स्कीम आई है कि अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़र है विजयानंद ट्रैवल्स के ऐप से बुक करने के वाले हैं, तो आपको 20% ऑफ फ्लैट मिलने वाला है. तो जैसा मैं बता रहा था, 20% ऑफ फ्लैट मतलब जोमेटो, स्विगी उनके जैसा नहीं कि 20% ऑफ अप टू ₹400 नथिंग. अगर आपका 6000 का टिकट है तीनों जनों का मिला के, इफ़ यू आर 3 पीपल एंड योर फेयर इन टोटल इज 6000, एग्जाम्पल 2000,
सो 20% ऑफ ऑन 6000, पर द कंडीशन इज फर्स्ट टाइम बुकिंग। तो आप ये ईमेल वगैरह चेंज करके बहुत लोग कर सकते हैं, बट ऐसी इनोवेटिव मार्केटिंग स्कीम्स नए एमडी शिवा संकेश्वर सर, मैं तो उनको ब्रो कहता हूँ, तो वो बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जो कि बहुत सही चीज़ है। मार्केटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ग्रो अ बिजनेस। तो 6000 का 20% मतलब 1200 रुपये फ्लैट। अगर आपका 10,000 का टोटल बनता है, इफ़ यू आर फैमिली ऑफ 5, 2000 का एक टिकट है, 10,000 जगह पे जागेवर, मराठी में कहते हैं जागेवर 2000 रुपये ऑफ, तो 2000 रुपीज़ ऑफ हो जाते हैं, तो कम हो जाते हैं टिकट से। तो 10,000 की जगह आपको सिर्फ 8,000 पे करने हैं। अभी आप आते हैं आप लोगों के सवाल पर, बस की प्राइस, बस का माइलेज और बस का रूट। तो बस की प्राइस पहले मैं बता देता हूँ, रूट जो है वो हम इंटीरियर्स की ओर जाएंगे तब मैं आपको बता दूंगा। ये जो लेलैंड की चेसिस है TF 2513 13.5 मीटर, उसकी अप्रॉक्स प्राइसिंग आपको पड़ जाती है 42 to 46 लैक्स। आप ऑन एन एवरेज 44 लैक्स मान के चलिए। अभी तो विजयानंद ट्रैवल्स काफ़ी बड़े प्लेयर हैं लीलैंड के साथ, उनका काफ़ी पुराना रिश्ता है। इवन दे हैव ट्रक्स, तो उनको तो काफ़ी सस्ते रेट में मिल जाती है, क्योंकि बल्क ऑर्डर होता है और रिलेशन जो है वो 10 साल 20 साल पुराना है। ट्रक्स का तो क्या ही कहना, मतलब लीलैंड से काफ़ी सालों से जुड़े हैं, तो इनको तो 37, 38, 39 में मिल जाती होगी। बट ऑन एन एवरेज प्राइस जो होती है लीलैंड 13.5 मीटर चेसिस की, दैट इज़ 44 अप्रॉक्स। और जसवंत कोच की जो प्राइसिंग है, मैंने जहांगीर सर को फ़ोन करके बोल दिया कि गाड़ी बहुत सही बनाई है सर, बहुत सही बनाई है। तो वो मुझे, हम जानते भी है, हमें जानते भी है जसवंत इंडस्ट्रीज़ के ओनर। तो उन्होंने जो अप्रॉक्स प्राइसिंग बताई है नॉन AC स्लीपर बॉडी बनाने के लिए, दैट इज़ अप्रॉक्स 26 to 28 लैक्स, 26 से 28 लाख रुपए। तो राउंड फिगर आप 27 लैक्स ऐसी आप मान के चलिए। तो 27, 27 प्लस 45, 55, 65, तो 70 to 72 लैक्स, मैक्सिमम 70 to 73 लैक्स, मिनिमम 66 to 68 लैक्स। लीलैंड चेसिस प्लस जसवंत बॉडी, बॉडी कॉस्ट 26 लैक्स अप्रॉक्स, चेसिस कॉस्ट 45 लैक्स, दोनों इंग्लिश में और हिंदी में, दोनों लैंग्वेजेस में आई हैव क्लियर्ड इट। तो 70 लैक्स रफली आप मान के चलिए। उसमें अगर AC लगा दें तो लगभग 77-82 पे प्राइस चली जाती है। और इस साइड से ये बसेस कुछ ऐसी दिख रही है, ये देखिए दोनों बसेस मैं आपको दिखा रहा हूँ। अभी बैक लुक देख के हम इन बसेस का बूट स्पेस, डिक्की जो है वो एक्सप्लोर करने वाले हैं। अभी आप देख सकते हैं दोनों बसेस ऐसे V में हमने लगा दी है। तो एक बस का राइट साइड का और एक बस का लेफ्ट साइड का बूट स्पेस हमने ओपन कर दिया है। पहले इस वाले बस से शुरू करते हैं, जहाँ से कैप्टन दादा बोर्ड करते हैं। वहाँ पर फ्यूल का टैंक होता है 375 लीटर का ये टैंक है। एड ब्लू का टैंक वहाँ पर है। बस का माइलेज जो है वो नॉन AC स्लीपर होने के कारण 3.5, 3.6, 3.7 मिल ही जाएगा, 3.5 से मिल जाएगा बिजनेस कैलकुलेशन के हिसाब से भी। मैक्सिमम इट कैन गो टू 4.1 इन रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस। 4 भी आ गया तो सिर के, हमारे मराठी में कहते हैं डोके और पानी, सिर के ऊपर पानी चला जाए, ऐसी स्थिति है। 4 मिल जाएगा तो उस कैप्टन दादा को शत शत नमन। 4.2, 4.3 भी मिल सकता है अगर अच्छे से चलाए तो 3.6, 3.7 आप मान के चलिए, क्योंकि नॉन AC स्लीपर कोच है। तो बूट स्पेस आपको यहाँ पर एक मिल जाता है। यूजुअली यहाँ पर भी एक कंपार्टमेंट होता है ओपन करने के लिए, पर जसवंत वालों ने नहीं दिया। और एक सही चीज़ कर दी है, यहाँ पर स्टिकर लगा के दिया है जसवंत वालों ने। देखिए लगेज बॉक्स, यहाँ पे फ्यूल टैंक, डीजल, यहाँ पे एड ब्लू। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो जसवंत ने मेंशन करके दी है। पर यहाँ पर एड ब्लू डालने के लिए एक कंपार्टमेंट छोड़ना चाहिए था, वो उन्होंने नहीं छोड़ा है। या फिर पूरा कंपार्टमेंट अगर एक ही कर देते तो भी सही हो जाता। जैसे ये डीजल का है ना, ये देखिए ये ओपन हो जाता है, यहाँ पर तो है ही नहीं। तो इसमें थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट वो कर सकते हैं, ऐसा मुझे पर्सनली लगता है। क्योंकि कैप्टन दादा को जब भी फ्यूल डालना हो तो दोनों कंपार्टमेंट ओपन करने पड़ेंगे, ये भी और वो भी। तो अगर दोनों साइड में कर देना, एड ब्लू के लिए और डीजल के लिए, ये वाला कंपार्टमेंट तो सही हो जाएगा। और यहाँ पर एक छोटा सा बूट स्पेस आपको मिल जाता है, ये देखिए छोटा सा बूट स्पेस है। और अभी टायर्स, पत्थर का ज़माना गया है, तो ये वाला जो पार्ट है ना, तो इसको ऐसे टायर के नीचे रखना होता है ताकि बस आगे मूव ना हो। तो पहले के ज़माने में तो पत्थर लगाया करते थे कैप्टन दादा, तो ये एक चीज़ है।
और पीछे आपको बूट स्पेस और मिल जाता है। ये देखिए, ये चेसिस है, तो चेसिस तो सही है, कट वगैरह नहीं की। उससे क्या होता है, बस का जो कंफर्ट लेवल है वो बना रहता है। तो इनका काम जसवंत वालों का भी सही है, थोड़ा सा अलग है। हम जैसे दामोदर, प्रकाश, वीरा, सतलज जैसे कवर करते हैं, उनके कंपैरिजन में थोड़ा सा अलग काम है। वही एक चीज़ है। अभी हम उस साइड का बूट स्पेस जो है वो एक्सप्लोर करते हैं। जहाँ से आप लोग पैसेंजर्स बोर्ड करते हैं, उस साइड का जो बूट स्पेस है वो हमने ओपन कर दिया है। दोनों एक साथ ही ओपन करवा दिए थे मैंने कैप्टन दादा को बोल के। तो ये हेवी ड्यूटी बैटरीज आपको इसमें मिल जाती है। और जसवंत इंडस्ट्रीज़ के ओनर, उन्होंने कहा है कि इससे आप चार्जिंग सॉकेट के मदद से लैपटॉप भी चार्ज कर सकते हैं। ऐसा उन्होंने कहा तो है, पर पर्सनली अभी करके देखना पड़ेगा एक्सपेरिमेंट। अंदर जब जाएंगे तब मैं चार्जिंग सॉकेट वगैरह दिखा दूंगा आपको। बैटरी बॉक्स का मेंशन है, लगेज बॉक्स का मेंशन है, तो यहाँ पर आराम से लगेज स्टोर किया जाएगा। और स्पेयर टायर स्टेपनी जो है बस की, वो आपको यहाँ देखने को मिल जाती है। और पीछे सेम टू सेम वहाँ पर जैसे दिखाया वैसा बूट स्पेस यहाँ पर भी है। तो चलिए दोस्तों, पहले कैप्टन दादा जहाँ पे बैठते हैं उस वाले एरिया को हम एक्सप्लोर करते हैं। पहले चप्पल निकाल के मैं बस के अंदर चढ़ जाता हूँ। इसको ओपन करते हैं, K41A ज्ञान भारती RTO। तो ये देखिए, ये ठीक ठाक ही स्टेप है, पर मुझे पर्सनली थोड़ा सा छोटा लग रहा है। मेरा पैर तो पूरी तरह से आ गया है इसमें। तो अभी हम इसके ऊपर करते हैं क्लाइंब। आइए, आ गए हम ऊपर। तो कुछ ऐसा है इस बस का स्टेयरिंग। अशोक लेलैंड का 4 स्पोक स्टेयरिंग व्हील है। ये टैकोमीटर है। तो अभी इसमें चाबी नहीं है, तो हम पहले कैप्टन दादा से चाबी मांग लेते हैं। तो दोस्तों, चाबी अभी इस बस की हमारे पास आ गई है। बस स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ा सा डैशबोर्ड दिखा देता हूँ। डैशबोर्ड काफ़ी प्रीमियम किया है वुडन फिनिश के साथ। मतलब इनोवा क्रिस्टा का फील इसमें थोड़ा सा मुझे आ रहा है, क्योंकि वुडन फिनिश काफ़ी प्रीमियम लग रहा है। कैप्टन दादा के लिए 5 पिन चार्जिंग सॉकेट है। यहाँ पर कैप्टन दादा अपना मोबाइल चार्ज कर सकते हैं और इसको यहाँ पे रख सकते हैं। और भी जैसे कैप्टन दादा की ज़रूरी चीज़ें होती है, अभी उनके डिटेल्स में मैं नहीं जाना चाहूँगा, तो वो यहाँ पर रख सकते हैं। उसके लिए भी देखिए एक रेड मैट ऐसा यहाँ पर दिया है। डेडिकेटेड स्पेस है। रिवर्स पार्किंग कैमरे का व्यू आपको इसमें आने वाला है। छोटा सा प्यारा सा स्क्रीन है। ये स्क्रीन ठीक ही है, पर उसमें भी थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हो सकता था ये वाली मॉनिटर में, ऐसा मेरा मानना है। तो आपका क्या कहना है इस बारे में मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए। ये बस का टैकोमीटर है, 160 तक का स्पीड लिमिटेड है टैकोमीटर में, बट वैसे तो बस 78-79 पे ही क्रूज़ करती है, उसके आगे जाती नहीं। बैटरी कट ऑफ स्विच वगैरह है। ये सब जो बटन्स है, ये वाले, ये वाला, ये सब चेसिस के साथ आते हैं। लेलैंड का 4 स्पोक स्टीयरिंग व्हील आ गया है आपको। FAP फायर डिटेक्शन सिस्टम है, FDAS फायर डिटेक्शन सिस्टम, या फिर फायर प्रोटेक्शन सिस्टम इसमें आपको आ जाता है। तो वो भी अच्छी चीज़ कर दी है जसवंत वालों ने। डोर ओपन एंड क्लोज करने का बटन आपको यहाँ पर आ जाता है। और ये बस का पार्किंग ब्रेक है, तो नीचे इसको प्रेस करेंगे तो डोर हो जाएगा बंद। ये देखिए, एकदम स्मूथ फंक्शनिंग है डोर का, एकदम हल्लू से लग रहा है, एकदम स्लोली। तो कई बसेस में फट से बंद हो जाता है, इसमें थोड़ा सा स्लो है, पर ठीक ही है, वेल वर्किंग। तो ये चीज़ है। अभी इस बस को हम करते हैं स्टार्ट। तो इसको हमने कर दिया है स्टार्ट। कैप्टन दादा बोलते हैं कि इसको 160 पे जाके और इसको 35 पे जाके आने दो, तभी आप इसको स्टार्ट कीजिए। तो यहाँ पर आप देखिए चेसिस का जो, मतलब अभी बस का रनिंग जो हो गया है, लगभग 3000 किलोमीटर हो गया है। 2683 एडब्लू का मेंशन, एडब्लू की टैंक कैपेसिटी का मेंशन, और बस कितने किलोमीटर रन कर सकती है, अभी जितना फ्यूल है उतने फ्यूल में। तो वो सब चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। व्हीकल स्पीड अभी 0, ऑयल प्रेशर, फ्यूल इकोनॉमी 4.8 की आ रहा है, पर उसमें काफ़ी एरर होगा। तो 4.1, 4.2, डिस्टेंस 2683, और बाकी सब मतलब डिस्प्ले इसमें आ जाता है। डायग्नोस्टिक्स, इंजन में कुछ फॉल्ट है कि नहीं, वो सब। 4.8 kmpl, ये तो काफ़ी रेयर केसेस में, मतलब गाड़ी जब तक आप एकदम प्यार से ना चलाए 60-65 पे, तब तक ये 4.8 का माइलेज नहीं आने वाला।
4.2 तक मामला जा सकता है, जैसे मैंने बाहर ही कहा। तो अब इसको हम करते हैं स्टार्ट। ये देखिए बस हो गई है स्टार्ट। और लीलैंड का एक्सेलरेशन काफ़ी स्मूथ होता है, इंजन नॉइज़ भी काफ़ी स्मूथ है। अभी देखिए ये एक्सीलरेटर है, इसको ज़रा सा मैंने प्रेस किया, 5% 10% प्रेस किया, और ये इंजन देखिए रिस्पॉन्डिंग इमीडिएटली। अभी 20% प्रेस किया है, 25%, और आरपीएम जो है वो 1100-1200 के बीच में जा रहा है। अभी 50% प्रेस किया है मैंने। तो लीलैंड का ये साउंड और जो इंजन रिफाइनमेंट है ना, वो भी काफ़ी सही है। फ्यूल तो अभी इसमें एकदम फुल है, पूरा भरा हुआ है डीजल। आरपीएम 2500 के ऊपर नहीं जाता। इट सीम्स लाइक 2550, 2550, 2500 पे आरपीएम, उसके ऊपर नहीं जाता। अगर इस आरपीएम पे गाड़ी भगाना है तो स्पीड तो लगभग 120-125 चली जाएगी। बट एनीवेज दिस बस इज स्पीड लॉक्ड। बाकी हॉर्न वगैरह बस का यहाँ पर है। यहाँ पे बस का लाइट के कंट्रोल से इंडिकेटर वगैरह देखिए, इंडिकेटर राइट का, ये लेफ्ट का, और ये हेडलाइट्स ऐसे कैप्टन दादा को मैं बोलता हूँ ऐसे हेडलाइट्स दे देखिए आप यहाँ पर। तो ये बस फैनिंग करते हो, वीडियो बनाते हो, काफ़ी सही लगता है पर्सनली मुझे। वाइपर्स के कंट्रोल्स यहाँ पर आपको मिल जाते हैं, और ये क्रूज़ कंट्रोल का फंक्शन है, इसको दबाते ही क्रूज़ कंट्रोल सेट हो जाएगा। तो इंजन रोरिंग, इंजन स्मूथनेस तो काफ़ी पसंद आया पर्सनली मुझे। और कैप्टन दादा को यहाँ पर पैर रखने के लिए एक ऐसा ईंट जैसा स्ट्रक्चर भी दिया है, वो भी काफ़ी सही चीज़ है। अभी ये नीचे वाला फ्लोर है बस का, उसके ऊपर उन्होंने ईंट जैसा, ब्रिक जैसा स्ट्रक्चर दिया है, तो ये भी काफ़ी सही चीज़ है, मतलब अटेंशन टू द डिटेल्स। तो काफ़ी सही काम किया है जसवंत वालों ने। और कोई भी रेस्ट स्टॉप आ जाए, कोई भी ड्रॉपिंग पॉइंट आ जाए, तो इस वाले माइक के ज़रिए कैप्टन दादा जो है वो अनाउंसमेंट कर सकते हैं, जैसे कि गुरगुंटपल्लिया वाले आगे आ जाओ, ये बेंगलोर के एरियाज़ है, यशवंतपुर वाले आगे आ जाओ। और जो अंदर के लाइट्स के कंट्रोल्स है ना, वो यहाँ पर है। उसमें भी देखिए एकदम घर जैसे लाइट्स दिए भाई साहब, रियली अप्रिशिएबल। बहुत सही काम किया है जसवंत वालों ने। ये स्विचेस पे भी इतने बारीकी से काम करना इज़ नेक्स्ट लेवल ऑनेस्टली स्पीकिंग। मतलब कई लोगों के घर पे भी इतने प्रीमियम स्विचेस ना हो, उतने प्रीमियम स्विचेस एकदम फ्रेम वगैरह करके, उस पर देखिए फ्रेम वगैरह करके उसमें स्विचेस फिट करके दिए हैं। कैप्टन दादा के लिए ये वाला फ़ैन है, क्योंकि बीजापुर साइड काफ़ी गर्मी होती है, तो फ़ैन उनके लिए काफ़ी ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सीट बेल्ट कैप्टन दादा का यहाँ पे आपको आ जाता है। अभी हम केबिन जो है उस साइड से एक्सप्लोर करते हैं जहाँ से आप बोर्ड करेंगे, मतलब पैसेंजर्स बोर्ड करेंगे। तो ये बस का मेन डोर है जहाँ से पैसेंजर्स बोर्ड करने वाले हैं। यहाँ पर माइंड योर स्टेप ऐसा लिखा हुआ है। और ये है अशोक लीलैंड गरुड़ 13.5 मीटर बस का इंजन। एक फायर एक्सटिंग्विशर आपको बस में मिल ही जाता है। और ओवरऑल लुक जो है केबिन का कुछ ऐसा है। और सबसे बढ़िया सेंटर ऑफ अट्रैक्शन ये केबिन का है, ये वाला विजयानंद ट्रैवल्स का मेंशन। भाई साहब क्या मस्त मेंशन किया है, मतलब केबिन में ही इतना खर्चा किया है, तो आप सोचिए इंटीरियर्स कैसे होंगे बस के। ये देखिए लाइटिंग वगैरह, हमारे मराठी में इसको कहते हैं झगमगाट, झगमग झगमग झगमग। तो काफ़ी सही काम किया है। और ये वाला जो यूनिट होता है सनरूफ जैसा स्ट्रक्चर, वो उसको ऊपर पुश करना पड़ता है, तो केबिन क्लॉस्ट्रोफोबिक ना हो इसलिए वो दिया है। यहाँ पर लिखा भी है देखिए, पुश फॉर वेंटिलेशन को कैप्टन दादा जो है वो आराम से यहाँ पर रेस्ट कर पाएंगे। और उनके लिए भी डेडिकेटेड मोबाइल होल्डर दिया है भाई साहब, बहुत ही ज़्यादा अटेंशन टू द डिटेल्स दिया है कि यहाँ पर कैप्टन दादा तो सोएंगे, तो वो अपना मोबाइल कहाँ रखेंगे, जेब में तो नहीं रख सकते, गिर वगैरह सकता है, गिर जाएगा। तो उनके लिए भी एक सेपरेट मोबाइल होल्डर जसवंत वालों ने करके दिया है। तो ये जो बर्थ है उसको नीचे ऐसे गिराना पड़ेगा, तो यहाँ पर को कैप्टन दादा जो है सेकेंड ड्राइवर वो आराम से सो पाएंगे। यहाँ पर ये सिस्टम है जिससे ये माइक ऑपरेट होगा, तो उसके लिए भी एक डेडिकेटेड बॉक्स उन्होंने बना दिया है। और ये जो फ़ैन दिखाया वो वाला है।
तो डैशबोर्ड जैसे मैंने दिखाया कुछ ऐसा है। तो यहाँ पर भी कुछ सामान स्टोर किया जा सकता है। यहाँ पर महादेव जी विराजमान है, ये देखिए, और फूल वगैरह भी है, तो ये भी सही चीज़ है। और मेडिकल किट आपको छोटा सा यहाँ पर मिल जाता है। और सीट्स का नंबर जो है वो यहीं पर एक मेंशन किया है। मतलब ये काफ़ी रेयर चीज़ देखी हमने, किसी भी बस में हमने ये अभी तक नहीं देखा है। जितनी भी बसेस हमने कवर की है पिछले 2-2.5 सालों में, विजयानंद ट्रैवल्स का मेंशन अपर लोअर बर्थ। तो ये डबल वाले सब बर्थ्स है और सिंगल वाले जो बर्थ्स है वो ये है। तो ये भी सभी सॉर्टेड सीन है। तो ये भी मुझे नया कॉन्सेप्ट लगा, और भी जो बस बॉडी बिल्डर्स ये देख रहे हैं वो ये इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बाकी केबिन काफ़ी बड़ी है, वैसे यहाँ पर भी खिड़कियाँ वगैरह दी गई है, और को कैप्टन दादा के लिए ये अच्छी खासी सीट है। अब ये यूजुअली इसको लॉक किया जाता है, पर ऐसे भी करके वो बैठ जाएगी। इसको अभी नीचे पुश करना पड़ेगा, तो ये हो गई ओपन। तो यहाँ पर हम जल्द ही बैठ के व्लॉगिंग करेंगे फ्रॉम बेंगलुरु टू विजयपुरा। बाकी विजयानंद ट्रैवल्स की काफ़ी बसेस में दूसरे आदमी को बैठने के लिए जगह ही नहीं होती, क्योंकि एक कैप्टन दादा चला रहे होते एंड अनदर कैप्टन दादा इज यूजुअली रेस्टिंग। पर फिर भी यहाँ पर एक कंपार्टमेंट किया गया है, उसको अभी हम ओपन करके देखते हैं। तो वैसे नीचे यहाँ पर है, क्या है, बैटरी है। तो ये बैटरी का कंपार्टमेंट है। तो और भी थोड़ी बहुत चीज़ें इसके अंदर स्टोर की जा सकती है, और हम व्लॉगिंग करते वक्त यहाँ पर भी बैठ सकते हैं या फिर यहाँ पर भी बैठ सकते हैं। तो ये केबिन तो मुझे काफ़ी पसंद आई। अभी तो इंटीरियर्स बाकी है भाई साहब। इंटीरियर्स के लिए अभी हम जाएंगे बस के अंदर। कैप्टन दादा की जो सीट है उस पर भी सीट कवर डाला है, वो विजयानंद ट्रैवल्स का ही ऑफिशियल कवर है, पर उस पर सिर्फ विजयानंद ऐसा मेंशन नहीं है, उतना ही है। तो चलिए दोस्तों, अभी इस बस को अंदर से देखते हैं। डोर भी जो है वो काफ़ी अच्छे से प्लेस किया है। आप देखिए, यहाँ से भी कर्व्ड है, ऊपर से भी थोड़ा कर्व्ड है। तो एकदम घर जैसा फीलिंग तो मुझे लग रहा है। यहाँ पे गणेश जी विराजमान है, मूषक जी भी है, और ग्रैब हैंडल ये सादा है पर ठीक ही है। और यहाँ पर भी एक ग्रैब हैंडल है, और दोनों साइड में आपको ग्रैब हैंडल्स विच आर नेसेसरी स्पेशली फॉर सीनियर सिटीजन्स वो आपको मिल जाते हैं। मतलब ये ग्रैब हैंडल का पूरा ऐसा यूनिट है उन्होंने लगा दिया है। तो अब इसको हम करते हैं ओपन। माइंड योर स्टेप ऐसा लिखा हुआ है, क्योंकि आपको एक स्टेप क्लाइम करना पड़ेगा। तो ये आ गए हम बस के अंदर। 2x1 स्लीपर बर्थ्स है। टोटल स्लीपिंग कैपेसिटी हो जाती है 36 बर्थ्स। मतलब एक साथ 36 जन इस बस में ट्रैवल कर पाएंगे सो के। और इंटीरियर काफ़ी अच्छे बनाए हैं। लास्ट टाइम जब लगभग 1 साल पहले जब जसवंत से गाड़ियाँ बन के आई थी विजयानंद ट्रैवल्स को, उनके कंपैरिजन में ये इंटीरियर जो है ना, वो भाई साहब नेक्स्ट लेवल है, नेक्स्ट लेवल। मतलब इतनी छोटी छोटी चीज़ों पे जसवंत ने इस बार काम किया है ना, तो क्या ही बोलूँ। मतलब गाड़ी देख के मैंने जसवंत इंडस्ट्रीज़ के जो ओनर है कुलदीप सर, उनको कॉल करके बताया, सर आपने बहुत बढ़िया गाड़ी बनाई है। मतलब हैरान हो गया। केबिन तो आपने देख ही लिया कि कितना शानदार है, उसके साथ साथ इंटीरियर जो है वो भी काफ़ी शानदार है। अभी इसका एक एक पॉइंट मैं एक्सप्लेन करूँगा, तो उसमें आराम से 8-10 मिनट चले जाएंगे। ये टेक ही 1.5 मिनट का हो गया है। तो इतनी छोटी छोटी चीज़ें हैं वो हम एक्सप्लेन करने वाले हैं, एक के बाद एक। अभी शुरुआत करते हैं ऊपर वाले बर्थ से। तो कई बसेस के वॉक अराउंड रिव्यू में मैंने कहा है कि ऊपर वाला बर्थ जो होता है ना, उस पर आप कंफर्टेबली बैठ नहीं सकते। तो कई बस बॉडी बिल्डर्स को ये इम्प्रूव करना चाहिए। तो ऐसा मेरा हर व्लॉग में, मोस्ट ऑफ द व्लॉग्स में मेरा कहना होता है, जिनमें अपर वाले बर्थ पे बैठने की थोड़ी सी दिक्कत हो। तो अभी हम क्लाइम करके देखते हैं। सीढ़ी वगैरह सही लगाई है और सही जगह पर लगाई है, ऐसे बीच में यहाँ पर या फिर यहाँ पर नहीं लगाई, ऐसे ये भाई साहब के पैर के पास ही लगाई है, वो बहुत सही चीज़ है। सिर्फ 2 स्टेप है, इसको अभी हम क्लाइम करते। 1 2 3 स्टेप्स 2 है, पर वो यूनिट पूरा पकड़ के आपको 3 स्टेप्स क्लाइम करने पड़ेंगे। और ये आ गए हैं हम ऊपर। तो अभी आप देखिए, मेरी हाइट है 175 सेंटीमीटर्स, और मैं यहाँ पर आराम से बैठ पा रहा हूँ। थोड़ा सा सिर, अ बिट ऑफ माई हेड इज टचिंग द रूफ ऑफ द बस, और एल्स आई एम कंफर्टेबल। मतलब 5 फीट 8 इंच के जो बंदे हैं, द गाइज और द पीपल हु आर
लेस देन 176 सेंटीमीटर्स कैन इजीली सिट इन दिस बस। तो ऊपर वाले बर्थ पे बैठ पाना किसी स्लीपर बस में इंडिया में वो काफ़ी बड़ी चीज़ है। यूजुअली ऊपर वाले बर्थ में उतना स्पेस नहीं होता कि आप बैठ पाओ। लेट तो आप सकते हैं पर बैठ पाना इज़ अ वेरी बिग थिंग। सो ये एक पॉइंट था जो जसवंत वालों ने एकदम क्लियर कर दिया है, अच्छा काम किया है इस वाले पॉइंट पर। अभी जाते हैं दूसरे पॉइंट पर, जूते चप्पल रखने के लिए डेडिकेटेड स्पेस। तो ये स्टैंड जो है ना, ये स्टैंड डबल वाला बर्थ अगर आपका है तो ये वाला स्टैंड, ये स्टैंड जूते चप्पल रखने के लिए नहीं है भाई साहब बहन जी। ये आपका सामान और वाटर बॉटल स्टोर करने के लिए है। जूते चप्पल रखने के लिए जसवंत वालों ने यहाँ पर डेडिकेटेड कंपार्टमेंट्स दे रखे हैं। ये देखिए, इसको थोड़ा उल्टा करके मैं दिखा देता हूँ। इसके देखिए अंदर, इसके अंदर भी देखिए। तो डेडिकेटेड ऐसे कंपार्टमेंट्स अगर बस बॉडी बिल्डर्स दे रहे हैं तो कृपा करके आप अपने जूते चप्पल इस वाले स्टैंड में ना रखें। हर बर्थ के नीचे आपको ऐसे कंपार्टमेंट्स मिल जाएंगे। ये देखिए, लेफ्ट में भी राइट में भी। तो ये भी सही चीज़ कर दिए। ये तो हो गए 2 पॉइंट। दूसरा, एम्बियंट लाइटिंग तो दी ही है, येलो ब्लू येलो। अरे विजयनंदन ट्रैवल्स के वी का मेंशन आपको हेडरेस्ट पे तो आने ही वाला है। साथ ही साथ यहाँ पर भी एक छोटा सा येलो कलर का वी लगा के दिया है, मतलब अटेंशन टू द डिटेल्स। देखिए, तो काम काफ़ी सटीकता से अच्छी तरह से किया है। VRLbus.in का मेंशन हर जगह पर आपको आ जाता है। और ये जो स्पीकर्स है उसका फंक्शन ये है कि कैप्टन दादा, ड्राइवर दादा जो है, जो भी अनाउंसमेंट करेंगे वो अंदर पैसेंजर्स को इस स्पीकर के जरिए सुनाई देने वाला है। और ये है बस का लास्ट सेक्शन वाला बर्थ, मतलब 6th रो। टोटल 6 रोज होते हैं जब बस 13.5 मीटर हो। तो यहाँ पर जो लोग सोने वाले हैं उनका जो सिर है वो उसी डायरेक्शन में रहने वाला है जिस डायरेक्शन में बस मूव हो रही है, क्योंकि कैप्टन दादा वहाँ पर बैठे हैं और बस यहाँ मूव होती है, तो इनका सिर भी वहीं पर है। और यहाँ तक अगर आप देखें ये 5 सेक्शन तो यहाँ पर कम्प्लीटली अपोजिट है। उसका रीज़न ये है कि अब ये बस का डेड एंड है, मतलब यहाँ पीछे बस ख़त्म हो जाती है। तो अगर पीछे से कोई बस, ट्रक, दूसरा बड़ा हैवी व्हीकल इस बस को डैश कर जाए तो यहाँ पर जो लोग सोने वाले हैं अगर उनका सिर यहाँ पर हुआ तो उनकी जान जाने की संभावना है। तो ये भी एक अच्छा प्रयास जसवंत वालों ने किया है कि ये जो सेक्शन है वो उल्टा कर दिया। काफ़ी बस बॉडी बिल्डर्स जो है इसको निगलेक्ट करते हैं, वैसा नहीं करना चाहिए। जसवंत ने इस बारे में भी अच्छे से काम किया है। और साथ ही साथ यहाँ पर भी एक स्टैंड यहाँ पर भी आपको दिया गया है। टोटल स्लीपिंग बर्थ जैसे मैंने कहा 36 है, तो 36 आप देख सकते हैं। यू का मतलब होता है अपर, एल का मतलब होता है लोअर। अपर 36, 35, 36, 35। तो सीट नंबर्स भी सही से मेंशन किए हैं। LABCDA ऐसा कुछ नहीं है, सीधा नंबर दिए हैं 25, 26, 27, 28। सिर्फ L आ जाएगा उसके सामने, L27, L28, L29, U अपर 30। तो उतनी सी ही चीज़ है। अभी और थोड़ी एमिनिटीज़ हम इस बस की एक्सप्लोर करते हैं। एमिनिटीज़ की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों के मन में जो सवाल होता है, स्पेशली VRL फैंस, विजयनंदन ट्रैवल्स का जो फैन बेस है, तो उनके लिए ये सवाल का जवाब मैं देने वाला हूँ। जो मैंने नीचे कहा था बस का जो रूट है, जब हम इंटीरियर्स कवर करेंगे तब मैं उसका जवाब आपको दे दूंगा। तो चारों बसेस का रूट जो रहने वाला है दैट इज गोइंग टू बी फ्रॉम बेंगलुरु टू विजापुरा विच इज इन कर्नाटका इटसेल्फ। अप्रॉक्स 550 12 hours जर्नी फ्रॉम बेंगलुरु। तो ये रूट चेंज भी हो सकता है क्योंकि नॉन एसी स्लीपर बसेस विजयनंदन ट्रैवल्स के पास बहुत ही ज़्यादा है। एज ऑफ नाउ दे हैव अप्रॉक्सीमेटली 420 to 430 बसेस इन टोटल रनिंग इन महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका, गोवा। सो 400 से भी ज़्यादा उनके पास गाड़ियां हैं। तो ये गाड़ियां अभी तक तो के लिए बेंगलोर टू बीजापुर रूट पे अप्लाई करने वाली है। उसके बाद रूट चेंज भी कर सकते हैं या फिर फिक्स्ड रूट भी रख सकते हैं। दैट डिपेंड्स ऑन द मैनेजमेंट ऑफ विजयनंदन ट्रैवल्स। तो जैसे एमिनिटीज़ की मैं बात कर रहा था, आपको यहाँ पर इंडिविजुअल चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है डबल वाले बर्थ पे। उसका थोड़ा एक क्लोजअप मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए 3 पिन है, पर यहाँ पे आप
लैपटॉप कृपया करके चार्ज ना करें। अगर देखा जाए तो चार्ज कर सकते हैं, पर उसको नुकसान हो सकता है। तो मेरा सजेशन ऐसा रहेगा कि प्लीज़ उसमें लैपटॉप की पिन लगा के लैपटॉप चार्ज ना करें, क्योंकि वैसे भी 10-12 घंटे की जर्नी है। इट्स बेटर इफ़ यू गेट योर लैपटॉप चार्ज फ्रॉम योर प्लेस और हाउस इटसेल्फ। मोबाइल तो आप आराम से चार्ज कर सकते हैं, मोबाइल का चार्जर आराम से बैठ जाएगा। और एक बात, अटेंशन टू द डिटेल्स देखिए, जैसे मैंने ये अटेंशन टू द डिटेल्स बोला, या फिर ऊपर की जो सिटिंग पोजीशन है वो अटेंशन टू द डिटेल्स। साथ ही साथ ये वाला चार्जिंग सॉकेट यहाँ पे, मोबाइल होल्डर यहाँ पे, सेन एंड सॉर्टेड, नो कॉम्प्लिकेशंस। तो काफ़ी अच्छी मेहनत की है जसवंत वालों ने। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर चार्जिंग सॉकेट, यहाँ पर मोबाइल होल्डर। वरना कई बस बॉडी बिल्डर मैंने ऐसे भी देखे हैं कि चार्जिंग सॉकेट यहाँ पे, मोबाइल होल्डर यहाँ पे, चार्जिंग सॉकेट यहाँ पे, मोबाइल होल्डर यहाँ पे, चार्जिंग सॉकेट यहाँ पे, मोबाइल होल्डर यहाँ पे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती है जो बस बॉडी बिल्डर्स को समझनी चाहिए, उन पे काम करना चाहिए। तो जो भी बस बॉडी बिल्डर्स ये वीडियो देख रहे हैं, कृपया करके सर मैम आप इन चीज़ों पे काम कीजिए। कर रहे हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं कर रहे हैं तो काम करना शुरू कर दीजिए। तो दोस्तों यही था इस विजयानंद ट्रैवल्स की अशोक लीलैंड गरुड़ 13.5 मीटर TF 2513 जसवंत बिल्ट नॉन एसी स्लीपर बसेस के बारे में। और नॉन एसी स्लीपर बसेस है तो अंदर कोई वेंटिलेशन का कोई सोर्स नहीं है, तो मुझे पसीना पसीना हो गया है। तो मेरी मेहनत के लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता है। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और जसवंत का ये अटेंशन टू द डिटेल्स आपको कैसा लगा ये भी मुझे पक्का बताइए कमेंट करके। पहले इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए ये अरुज मर्सिडीज ओलूस केनिया को। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्बा धन्यवाद गड़ू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।